इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी। इस सबक के मश्क के मुताल्लिक़ तो सीधा बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है 1857 ईस्वी बगावत के फौरी वजूहात क्या थे। तो इसके मुताल्लिक़ हम लिखेंगे कि 1857 ईस्वी में एक नई तर्ज की बंदूक एनफील्ड राइफल को फ़ौज में शामिल करना ही फ़ौजी बगावत का फौरी सबब बना। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है मंगल पांडे कौन थे। तो इसके मतलब हम लिखेंगे मंगल पांडे हिंदुस्तानी फौजी थे जिसने चर्बी लगी हुई बंदूक को इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए सरेआम अंग्रेजी अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद हम लिखेंगे सवाल नंबर 3 का जवाब 1857 की बगावत का कोई एक नतीजा बतलाइए। तो हालांकि बहुत सारे नतीजे हैं जिसमें एक यहाँ पर हम देख सकते हैं। इस जद्दोजहद के नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का खात्मा हुआ। तो ये जो था इसका एक नतीजा था। इसके साथ अगर हम लिखेंगे तो दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत का इक़्तिदार मलिका बरतानिया ने अपने हाथों में ले लिया। तो ये भी जो है इसका एक नतीजा है। सवाल नंबर 4 है 1857 की जद्दोजहद को हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहकर किसने कहा। तो ये जो थे दो अफराद थे जिनका पहले शख्स का नाम है विनायक दामोदर सावरकर और उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया। तो ये दो अशखास थे जिन्होंने 1857 की बगावत को हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कहा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तसर नोट लिखने के लिए कहा गया है जिसके अंदर है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के वजूहात। जैसा कि आपने असबाक में पढ़ा है कि इसके बहुत सारे वजूहात थे जिसमें एक तो था सियासी वजूहात, इसके बाद इंतज़ामी वजूहात, इसी के साथ माशी वजूहात और समाजी व मजहबी वजूहात। इसके साथ साथ नंबर 5वां जो वजूहात था वो था फौजी वजूहात। इसी के साथ आखिरी है फौरी वजूहात। आप इसके मुताल्लिक़ थोड़ी सी मुख्तसर सी जानकारी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2 मंगल पांडे। तो इनके बारे में कहा जाए तो मंगल पांडे बैरकपुर में यानी बंगाल में हिंदुस्तानी सिपाही था। इसने चर्बी लगी हुई बंदूक को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और सरेआम अंग्रेज़ी अफसर को गोली मारकर हलाक कर दिया। फिर वो भी मारा गया। लेकिन इसकी यह पहल 1857 की पहली जंग आज़ादी की तमहीद का काम किया। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। नंबर 3 है झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो इनके मुताबिक हम लिखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 ईस्वी में काशी जो वाराणसी के एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुई। इनका पहला नाम मणिकर्णिका था। 14 साल की उम्र में झांसी के हुक्मरान बाल गंगाधर से निकाह किया। लॉर्ड डलहौजी के मसला अलहाक के तहत इनको अपनी रियासत खोने का खतरा था, इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में जंग की और शहीद हुए। आखिर में है बहादुर शाह दुअम। इनके मुताल्लिक़ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान थे जो 1857 की पहली जंग आज़ादी में अहम रोल अदा किया। इनकी पैदाइश 24 अक्टूबर 1775 में हुई। 18 सितंबर 1837 में तख्त नशीन हुए। मेरठ में मौजूद अंग्रेज़ों को कत्ल करने के बाद हिंदुस्तानी फ़ौजी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली में फ़ौजियों ने इनको यानी बहादुर शाह जफ़र को हिंदुस्तान का शहंशाह करार दिया।
तो इस तरह से जो है आप इस सबक के सवालात के जवाब लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।